हरजस पदराज धनाश्री 11 चल रहा है। महाराज फरमा रहे, जगत अचाई मीत करे, फेर फार नहीं कोई। राम जग के माय है रे, राम जगत राम मैं हूँ। जगत अचाई मीत करे, फेर फार नहीं कोई। राम जग के माय है रे, जगत राम मैं हो। माया हर तो एक है रे, न्यारा सुनियो नहीं कोई। रूख बीज के माय है रे, बीज रूख में होय। माया हर तो एक है रे, न्यारा सुनियो नहीं कोई। रूख बीज के माय है रे, बीज रूख में होय। जगत अचाई मीत करे, फेर फार नहीं कोई। राम जग के माय है रे, जगत राम मैं होय। जीवन अन तो एक है रे, नार पुरुष नहीं दोय। जो जन जब ही समझिया रे, जा त्या हर ही होय। जीवन अन तो एक है रे, नार पुरुष नहीं दोय। जो जन जब ही समझिया रे, जहाँ त्यों हर ही होय। जगत अचाई मीत करे, फेर फार नहीं कोई। राम जग के माय है रे, जगत राम मैं होय। वो धरणी माय है रे, धरण कुआ में होय। यूं गड़ो जल एक है रे, केवत कइये दोय। वो धरणी माय है रे, धरण कुआ में होय। यूं गड़ो जल एक है रे, केवत कइये दोय। जगत अचाई मीत करे, फेर फार नहीं कोई। राम जग के माय है रे, जगत राम मैं होय। दो ये कहूँ तो एक है रे, एक कहूँ तो दोय। दो ये कहूँ जहाँ बहुत है रे, गिनत न आवे कोई। दो ये कहूँ तो एक है रे, एक कहूँ तो दोय। दो ये कहूँ जहाँ बहुत है रे, गिनत न आवे कोई। जगत अचाई मीत करे, फेर फार नहीं कोई। राम जग के माय है रे, जगत राम मैं होय। पाप कहे जहाँ पुण्य है रे, पुण्य कहे जहाँ पाप। पाप कहे जहाँ पूत है रे, पूत कहे जहाँ बाप। पाप कहे जहाँ पुण्य है रे, पुण्य कहे जहाँ पाप। पाप कहे जहाँ पूत है रे, पूत कहे जहाँ बाप। जगत अचाई मीत करे, फेर फार नहीं कोई। राम जग के माय है रे, जगत राम मैं होय। जोग कहे जहाँ भोग है रे, भोग कहे जहीं जोग। दुख कहे जहाँ सुख है रे, निर्मल कहे जहाँ रोग। जोग कहे जहाँ भोग है रे, भोग कहे जहीं जोग। दुख कहे जहाँ सुख है रे, निर्मल कहे जहाँ रोग। जगत अचाई मीत करे, फेर फार नहीं कोई। राम जग के माय है रे, जगत राम मैं होय। मौत कहे जहाँ जन्म है रे, जन्म जहाँ मर जाए। अमी कहे जहाँ विष है रे, विष जहाँ इमरत थाय। मौत कहे जहाँ जन्म है रे, जन्म जहाँ मर जाए। अमी कहे जहाँ विष है रे, विष जहाँ इमरत थाय। जगत अचाई मीत करे, फेर फार नहीं कोई।
राम जग के माय है रे, जगत राममय हो। ब्रह्म ज्ञानी नर एक है रे, बरते है प्रगटे दोय। तीनों चौदह लोक मेरे, जोड़े बिना नहीं कोई। ब्रह्म ज्ञानी नर एक है रे, बरते है प्रगटे दोय। तीनों चौदह लोक मेरे, जोड़े बिना नहीं कोई। जगत अचाई मीत करे, फेर फार नहीं कोई। राम जग के माय है रे, जगत राममय हो। दिसे सोई ब्रह्म रूप है रे, बोले सोई हर आप। कै सुख देव भरम छोड़ दे रे, साचा न केवल जाप। दिसे सोई ब्रह्म रूप है रे, बोले सोई हर आप। कै सुख देव भरम छोड़ दे रे, साचा न केवल जाप। जगत अचाई मीत करे, फेर फार नहीं कोई। राम जग के माय है रे, जगत राममय हो। महाराज फरमा रहे कि अपन संसार से मीत करते हैं, हेत करते हैं, मोह करते हैं, आसक्ति करते हैं। जग को हेत सकल दुखदायक, जा संग सुख मत जान। सुखदायक सतसंगत जुग में, सतगुरु शरण पिछान। कह रहे महाराज संसार वाले हेत करते, मोह करते, किससे करते? विशेषताओं से। जिसमें कुछ विशेषता दिखती है, और वो विशेषता किसकी होती है? पर की, वस्तुओं की, सामग्रियों की, पदार्थों की। सारी विशेषता जो भी है, वो सारी विशेषताएं जो है, कोई धनवान है, उसके अंदर क्या विशेषता है? कि उसके पास धन है। तो संसार वाले धनवान से हेत क्यों करते हैं? उसके धन की वजह से। किसी के पास कोई पद प्राप्त है, तो उसकी विशेषता है, पद है उसके पास, इसलिए उसकी महत्ता। और जैसे ही पद से नीचे उतर जाए, कुर्सी से नीचे उतर जाए, खत्म। तो महाराज कह रहे हैं संसार वाले सब हेत करते हैं, तो किससे करते हैं? प्रभाव से। प्रभाव से, उसके प्रभाव से। प्रभाव का मतलब जो उसका नहीं है, पराया है। और स्वभाव जो उसका है। तो महाराज कह रहे कि हेत किससे करना चाहिए, प्रेम किससे करना चाहिए? स्वभाव से, न कि परभाव से। जबकि सब परभाव से ही हेत करते, प्रभाव से ही हेत करते। जहां कुछ भी विशेषता दिखती है, अच्छा लगता है। चमत्कार कहीं दिखता है, अच्छा लगता है। सब चमत्कार को नमस्कार करते हैं। तो महाराज फरमा रहे हैं कि संसार वाले इस प्रकार का हेत करके, जो नहीं करना चाहिए वो हेत करके, और संसार में ही पड़े। उनको हेत करना है तो अपने स्वभाव से, अपने आत्मा के आनंद गुण से करें, अपने आत्मा के समता गुण से, अपने आत्मा के ज्ञान गुण से। उससे जब हेत होएगा तो संसार के जो प्रभाव का हेत है वो स्वतः ही समाप्त हो जाए। जब तक अपने को अपने स्वरूप का बोध नहीं, जब तक अपने को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं, जब तक अपने को अपने स्वरूप का भान नहीं, जब तक अपने को अपने स्वरूप का आनंद प्राप्त नहीं, तब तक सब संसार के अंदर बाहर से ही सुख प्राप्त करना चाहते। लेकिन महाराज फरमा रहे जो बाहर का जो सुख है,
वो क्षणिक के नासवान है, थोड़ी देर का है, फूट ही जाने वाला है, मिट ही जाने वाला है। क्योंकि संसार में जो कोई भी चीज बनी है वो सब जोड़े से बनी है और सापेक्षिक। सुख जहाँ दुख, दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार बुरा खा देखो, काल पास क्यों पड़ना। आपका जो स्वभाव का सुख है, स्वभाव का जो आनंद है, अपने स्वरूप का जो आनंद है, वो अक्षय है, वो मिटने वाला नहीं, वो समाप्त होने वाला नहीं। और स्वरूप के आनंद के अलावा संसार के जितने भी सुख है वो दुख के साथ ही है। सुख का उदय दुख के गर्भ से होता है और दुख का उदय सुख के गर्भ से होता है। यानी दोनों एक सिक्के के दो पहलू। केवल अकेला सुख कोई प्राप्त करना चाहे तो वो संभव नहीं है। जो कुछ भी 3 लोक 14 भवनों में चीजें बनी हुई है वो सब सापेक्षिक है, तुलनीय है, कंपेरेबल है। और तुलना से ही, सापेक्षता से ही सुख और दुख की अनुभूति कराती है, सुख और दुख की प्राप्ति कराती है। निराधार सुख नहीं है। सुख के लिए किसी न किसी पर का आलंबन लेना पड़ता है। 3 लोक 14। लेकिन महाराज कह रहे चौथे लोक में, संतों के देश में, रामजनों के देश में निराधार सुख, निरपेक्ष सुख। उस सुख के लिए किसी भी प्रकार के आलंबन की आवश्यकता नहीं। उस सुख को प्राप्त करने के लिए आत्मा को शरीर की भी अपेक्षा नहीं है कि शरीर रहेगा तो मुझे सुख मिलेगा, ऐसी भी अपेक्षा है। इसीलिए तो वो निरपेक्ष सुख है, जिसमें किसी की पर की अपेक्षा रहे सुख को प्राप्त करने के लिए, वो भला निरपेक्ष सुख हो कैसे सकता। किसी की अपेक्षा से ही सुख और दुख इस 3 लोक 14 भाव। जैसे शर्मा जी 2 BHK के फ्लैट में रहते हैं, अब इनको 3 BHK का फ्लैट मिल जाए तो सुखी हो जाएंगे, ऐसा है कि नहीं? और 1 BHK में चले जाएंगे तो दुखी हो जाएंगे। क्योंकि 1 BHK से 2 BHK में सुख ज्यादा और 2 से 3 में तो अपेक्षा से सुख है, कंपैरिजन से सुख। 2 से 3 में गए तो सुखी हो गए, 2 से 1 में आए तो दुखी हो गए। फ्लैट तो होता हुआ चेंज तो नहीं हुआ। तो यहाँ पे 3 लोक 14 भवनों में जितने भी सुख है दुख है वो सब अपेक्षा से, यानी किसी न किसी से तुलना करते हैं, अपन कंपैरिजन करते हैं, उस कंपैरिजन से सुख और दुख उत्पन्न हो रहा है, निरपेक्ष नहीं है, सापेक्षिक है। अभी होता है कि 5वीं पोजीशन है वो एक से, हाँ एक के लिए। ऐसा ही संसार के अंदर सारा 3 लोक 14 भवनों में ऐसी सारी स्थितियां महाराज कह रहे बनी हुई है। लेकिन अपनी दृष्टि इन सापेक्षिकता पर नहीं होकर निरपेक्ष निष्पक्ष ज्ञान पर, निष्पक्ष आनंद, निराधार आनंद पर होगी। जब तक निराधार आनंद को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक ये सापेक्षिकता के सुख और दुख में ही पड़े रहेंगे। उसी के लिए हमारा सारा दृष्टांत देकर समझा रहे जीवन अन्न तो एक है रे नार पुरुष में, अन्न तो सब में एक है, लेकिन हम सुख की अनुभूति किससे ज्यादा करते हैं? उस अन्न के साथ में हलवा बना दिया उस अन्न का, बहुत अच्छा लग रहा है,
उसी अन्न की रोटी बनाई, इतनी अच्छी नहीं लग रही जितना हलवा अच्छा लग रहा है। सुख किस में ज्यादा मिलता है, हलवे में, रोटी में? अन्न तो वही है, गेहूं वही है, उसमें जो गेहूं रोटी में है वही गेहूं हलवे में है। स्वाद स्वाद किस में ज्यादा आता है? लेकिन महाराज कह रहे हैं कि स्वाद तो आया ज्यादा, लेकिन ये स्वाद तुलनीय है, सापेक्षिक, तुलना कर। लेकिन अन्न तो दोनों में एक, शक्ति तो अन्न प्रदान दोनों बराबर करेगा, लेकिन रसना का स्वाद ज्यादा है, तो अपन उस स्वाद में उलझ जाते हैं। महाराज कह रहे स्वाद में नहीं उलझकर उसके मूलभूत द्रव्य को देखो, मूलभूत घटक को देखो। ऊपर के हद के व्यवहारों में उलझ जाते और उसके अंदर उलझाड़ और बढ़ता ही जाता है। इंद्रियों का जितना भी सुख है वो सब उलझाने वाला है, फंसाने वाला है, यहीं रखने वाला है। देखिए सुनिए गुनिए मन माहे, मोह मूल परमार्थ। ये तो मोह का मूल है। इंद्रियों का जितना भी सुख अनुभव में आता है, प्रतीत होता है, वास्तविक सुख यथार्थ सुख तो नहीं है, केवल प्रतीत हो रहा है। तो महाराज कह रहे हैं सब चीजें यहाँ पर द्वैत के आधार पर बनी हुई, जोड़े से बनी हुई, और जब तक जोड़े में रहोगे तब तक सुखी और दुखी तो होते ही रहेंगे। जोड़े से अलग जब तक नहीं हो तब तक ये सुख और दुख का तांता लगा रहेगा। तो महाराज कह रहे हैं कि जोड़े से अलग कैसे हो? दो ही कहूं तो एक है रे, एक कहूं तो दो, और दो ही कहूं जहां बहुत है रे, गिनत ना आगे। जोड़े के लिए मैं दो कहूं, एक प्लस एक, ये आत्मा और शरीर। लेकिन महाराज समझे शरीर क्या करेगा आत्मा के बिना? कुछ वजूद है इसका? कुछ अस्तित्व है इसका? कुछ भी तो नहीं कर सकता। तो दो ही कहूं तो एक है, तो वजूद किसका, अस्तित्व किसका? एक का ही रहा। कहते राम निकल गया, अब राम निकल गया तो अब क्या बचा? जड़ बचा। तो है तो दो अलग, एक आत्मा एक शरीर, लेकिन मुख्य चीज क्या है इसमें? मूल चीज क्या है? आत्मा। महाराज कह रहे उस आत्मा का बोध। दो ही कहूं तो एक है रे, एक कहूं तो दो, और मैं एक कहूं तो लेकिन दिखाई तो दो अलग अलग देती है, क्योंकि शरीर अलग पड़ा, आत्मा अलग निकल के गई। और दो ही कहूं जहां बहुत है रे, गिनत ना आवे। और मैं जब दो कहता हूं तब बहुत है, गिनती नहीं, अनंत है जीव यहाँ पर। इस आत्मा के संयोजन से, आत्मा तो एक ही, लेकिन एक ही आत्मा के संयोजन से कितने ही शरीर बने, आत्मा सब में हुई। आत्मा ईश्वर का अंश है, एक ही। लेकिन पूरे जगत के अंदर जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव, सबके शरीर तो अलग अलग, सबके मन अलग अलग, सबकी बुद्धि अलग अलग, सबके चित्त अलग अलग, लेकिन उसमें मूलभूत द्रव्य तत्व, खास चीज आत्मा जो चेतनता है, वो एक ही परमात्मा का अंश है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि आपको अलग अलग की तरफ दृष्टि नहीं करके एक जो मूलभूत द्रव्य है आत्मा, जो शुद्ध द्रव्य, चेतन द्रव्य है, उसके तरफ अपनी दृष्टि जब तक नहीं जाएगी तब तक अपन अनेकों के अंदर भटकते रहेंगे। जब तक अनेकता है तब तक भटकाव, अनेकता के साथ भ्रमणाएं, भ्रम है अनेकता, ये अच्छा ये बुरा। जब तक अनेक दिखेंगे तब उसमें से कोई आपको अच्छा भी लगेगा और कोई बुरा भी लगेगा। तो महाराज कह रहे जब लग बुरी भली सब व्यासे, काम क्रोध अहंकारा,
तब लग वह है त्रिपुटी तत्व विचार। कोई बुरा लगेगा, कोई अच्छा लगेगा, तो जब तक बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तब तक तो वह वापस शरीर धर के आने, चाहे भले त्रिपुटी में तत्व का विचार ही क्यों न कर रहे। तो महाराज समय अनेकों में जो एक है उसकी तरफ अपने को दृष्टि करनी है। और आगे महाराज समझा रहे हैं इसी बात को कि पाप कहे जहां पुण्य है रे, और पुण्य कहे जहां पाप। पाप कौन करना चाहता है? कोई करना तो नहीं चाहता। करना सब पुण्य चाहते, अच्छा ही कार्य करना चाहते, खराब कौन करना चाहता है? अपने आप का बिगाड़ा कौन करना चाहता है? सब अपने को अच्छा ही करना चाहते। लेकिन महाराज हमारे जोड़े से होने की वजह से अच्छा करते हुए भी बुरा हो जाता है, साथ नहीं चाहते हुए। पुण्य का कार्य करते हुए भी, भलाई का कार्य करते हुए भी, उपकार का कार्य करते हुए भी, सेवा का कार्य करते हुए भी कोई न कोई चूक हो ही जाती। कुछ भी करनी करोगे, क्रिया करोगे, तो उसका क्रिया का एक्शन और रिएक्शन दोनों होता है एक साथ। एक्शन भी होगा और रिएक्शन भी होगा। किसी के लिए अच्छा हुआ, किसी के लिए बुरा, किसी के लिए अच्छा भी हुआ, किसी के लिए बुरा भी हुआ। आपका एक ही कृत्य, एक ही कार्य, वो भी होता है। तो महाराज कह रहे हैं कि अकेला नहीं है पाप और पुण्य, पाप और पुण्य जोड़े से, यानी कुछ भी करोगे तो दोनों में से दोनों ही चीजें बंधेगी, अकेले एक चीज नहीं बंध सकती। और कह रहे दोनों को भुगतने के लिए फिर से जन्म धर के आना पड़ेगा। और कह रहे पाप को अलग भोगना है, पुण्य को अलग भोगना है, भोग दोनों के अलग। तो कह रहे महाराज ये तो बंधन का कारण है। साकड़ बंधे उसी पछतावे, अब को कौन छुड़ावे। पाप पुण्य लो कंचन बेड़ी, पांव पड़या जो दुख पावे। ये दोनों बंधन, पाप और पुण्य। पाप तो लोहे की बेड़ी और पुण्य सोने की बेड़ी। और जिसके भी पांव में बेड़ी पड़ी हुई है उन्हें बंधा ही रहना पड़ता है, बंधन में ही रहता है। स्वतंत्र नहीं हो सकता, निष्पक्ष नहीं हो सकता, मुक्त नहीं हो सकता। तो पाप कहे जहां पुण्य है रे, और पुण्य कहे जहां पाप, यानी दोनों साथ में। और क्या कह रहे महाराज, बाप कहे जहां पूत है रे, पूत कहे जहां बाप। अकेला पुत्र तो नहीं हो सकता बाप के बिना। और बाप कैसे बना? बेटा जन्मा तब बाप बना। बिना बेटा जन्मे बाप कैसे कहलाएगा? दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना। पुत्र है तो बाप कहलाएगा, और बाप है तो बेटा नहीं। दोनों जोड़े से अकेला नहीं हो सकता, अकेला पिता नहीं हो सकता और अकेला पुत्र नहीं हो सकता। यानी इसमें पिता बनने के लिए भी पुत्र का सहयोगी संबंध चाहिए, और पुत्र बनने के लिए पिता का सहयोगी संबंध चाहिए। तो महाराज कह रहे जहां सहयोग है वहां वियोग अवश्य संभव। दोनों जोड़े से, पर के सहयोग से बना। तो 3 लोक 14 भवनों में जितनी भी चीजें बनी हुई है वो सब ऐसे पर के संयोग से बनी हुई। तो पर के सहयोग से जो चीज बनी है उसका वियोग होना अवश्य संभव है। तो बाप कहे जहां पूत है रे, पूत कहे जहां बाप। और आगे महाराज समझा रहे, इसी बात को आगे पुष्ट कर रहे हैं कि जोग कहे जहां भोग है रे, भोग कहे जाए जोग। जोग और भोग, जोग किस लिए करते हैं? ताकि शरीर अपना स्वस्थ रहे। और स्वस्थ किस लिए रहना है? ताकि सब भोग कर सके। आरोग्य किस लिए? कि सब आरोग सके। आरोग्य क्या है?
सब आरोग्य से, शरीर का आरोग्य आरोगने के लिए तो है। तो जोग कहे जहाँ भोग है रे, और भोग कहे जहाँ जोग। दोनों चीज जोड़े से, दोनों चीज साथ में। और दुख कहे जहाँ सुख है रे, और निर्मल कहे जहाँ रोग। हाँ भाई, आरोग्य का तृप्त होता है, लेकिन वो भी क्षणिक है। और दुख कहे जहाँ सुख है रे, और निर्मल कहे जहाँ रोग। दुख के साथ सुख तो जुड़ा हुआ ही है, अलग से कोई सुख मिल सकता नहीं, और अलग से कोई दुख मिल सकता नहीं। और सुख भी हमेशा रहने वाला नहीं है, और दुख भी हमेशा रहने वाला नहीं है। दोनों ही जाने ही वाले, दोनों ही चले ही जाने वाले। इसलिए महाराज आप कह रहे कि अकेला आप सुख की अभिलाषा करते हो तो उसके साथ दुख आ ही जाता, अकेला सुख नहीं। और अकेला दुख कभी हमेशा रहता भी नहीं है, वो भी चला जाता है। दोनों जोड़े से हैं। और निर्मल कहे जा रोग, रोग और स्वास्थ्य ये भी जोड़े से। रोग होता है तो उसकी दवाई बनती, वायरस होता है तो उसका एंटीवायरस होता है। सब चीजें जोड़े से यहाँ पर 3 लोग 14 भवन, स्वास्थ्य भी और रोग भी, दोनों चीजें जोड़े से। और आगे महाराज समझा रहे हैं, मौत कहे जहाँ जन्म है रे, और जन्म जहाँ मर जाए। जिस किसी का जन्म हुआ है तो वो मरना उसका अवश्य संभावित, और कुछ हो न हो मरना तो निश्चित। और जिस दिन से जन्म हुआ है उसी क्षण से मरना आरंभ हो जाता है, उल्टे गिनती आरंभ हो जाती है। प्रतिपल मरने की ओर यात्रा हो रही। जन्म्या जग्या गया दिन दूरा, अंतकाल दिन मेरा। जिस दिन जन्म हुआ था वो दिन निकल गया दूर, अब तो मृत्यु नजदीक आ गई। तो कह रहे महाराज, मौत कहे जा जन्म, और जहां किसी की मौत होती है तो तुरंत ही उसका जन्म होता है, अगला शरीर प्राप्त हो जाता है। तो मौत मौत नहीं रही और जन्म जन्म नहीं रहा, केवल कपड़े बदले। इस आत्मा ने जो शरीर के वस्त्र धारण किए हुए थे, स्थूल शरीर के, सूक्ष्म शरीर के, कारण शरीर के, महाकारण शरीर के, इन वस्त्रों के आवरणों में से केवल एक स्थूल शरीर का आवरण उसने बदल दिया। बाकी सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर उस आत्मा के संग ही लगे। और जिस किसी ने यहाँ मनुष्य शरीर को पाकर स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर की आसक्ति को मिटा लिया और उससे अलग हो, वो निरपेक्ष होकर बार बार जन्म मरण में नहीं आए। जब तक सूक्ष्म कारण और महाकारण साथ रहता है इस आत्मा के, तब तक जन्मना और मरना आरंभ है। वस्त्र बदलता है तो कौन से बदलता है? ऊपर ही ऊपर के वस्त्र जो स्थूल शरीर के रूप में इन चरम चक्षुओं से दिखाई देते हैं। ये वस्त्र जब फट जाते हैं, विकृत हो जाते हैं, काम आने लायक नहीं रह जाते, तब ये आत्मा इन वस्त्रों को त्याग दे, जिसे मौत कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मौत। तो वास्तव में आत्मा की मौत तो हुई नहीं। कौन मरा? शरीर मरा। कौन जन्मा? शरीर जन्मा।
आत्मा ने नया शरीर ले लिया। वो आत्मा तो वैसी की वैसी जैसी थी पहले, कल भी वैसी थी, आज भी वैसी है, कल भी वैसी ही रहेगी, मौत होने के बाद भी। उसमें कोई बदलाव, उसमें कोई परिवर्तन हुआ नहीं। बदलाव या परिवर्तन हो रहा है तो वो शरीरों में हो रहा है, प्रकृति में हो रहा है, क्योंकि परिवर्तनशील है। उसमें बदलाव निरंतर होता रहता है, प्रतिपल होता रहता है। जैसे आप बचपन में थे वैसे आज हो क्या? जैसे आज हो वैसे कल रहोगे क्या? ये आप कहने का तात्पर्य अपनी आत्मा से लगाना चाहिए, लेकिन अपन किससे लगाते हैं? अपने शरीर से। अपनी आत्मा तो जैसी बचपन में थी वैसी ही आज है, और जैसी आज है वैसी बुढ़ापे में रहेगी, कल भी रहेगी। उसमें कोई बदलाव होने वाला है। बदलाव जो भी हो रहा है वो सब शरीर में। दृष्टा भाव, साक्षी भाव, साक्षी भाव, दृष्टा भाव से अपने आप को देखो। वो देखने से ही, उस देखने का अभ्यास अपने आप को अपने स्वरूप का बोध कराए। तो मौत कहे जहां जन्म है रे, और जन्म जहां मर जाए। और महाराज आगे समझा रहे, अमी कहे जहां विष है रे, विष जहां अमृत थाए। अमृत कहते हैं वहां विष है, और विष कहते हैं वहां अमृत। विषयों के भोग विष के समान, लेकिन अपने को लगते अमृत तुल्य है, मीठे लगते। तो महाराज कह रहे वो मीठे नहीं है, वो विष के समान, और है सब जोड़े से बने। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज, धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज, धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने, धन्य हो केवली भगवंता ने, धन्य हो जीवा धारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो अनंत कोटि संतान ने। राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा राम राम सा। सब संतान है, सब संज्ञान है राम।